इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के किशोर कुमार गांगुली वार्ड क्रमांक 5 में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है वार्ड के पार्षद राम सिंह रावत जी से, जो बीते 3 वर्ष से यहाँ के पार्षद हैं। घनी आबादी के इस वार्ड में उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं और लगातार विकास के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से उनके द्वारा यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं। यहाँ पर सड़कें बनाई गई है, ड्रेनेज लाइन बनाई गई है। इसके अलावा भी कई समस्याएं जो जनता की रहती थी, यहाँ पर नाले की समस्या थी, तो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर नाला भी बनाया गया है। तो घनी आबादी के इस वार्ड में राम सिंह रावत जी द्वारा कई कार्य कराए गए हैं। इसके बावजूद भी कई कार्य अभी होना बाकी हैं। 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई उपलब्धियां अर्जित की है, जबकि आने वाले समय में भी ये काम कराने का वादा करते हैं, भरोसा दिलाते हैं। वार्ड की जनता भी इनके काम को काफी पसंद करती है। तो हम इस वार्ड में पहुंचे हुए हैं, राम सिंह रावत जी से बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की है और भविष्य में ये क्या काम कराएंगे। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। क्या नाम है आपका, आपके वार्ड का क्या नाम है, किस तरह के से आपने विकास कार्य कराए वार्ड में? मेरा नाम राम सिंह रावत है, किशोर कुमार गांगुली वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद हूँ जी। मेरा वार्ड की जनसंख्या अधिक भी है और कम से कम 3 किलोमीटर से की परिधि में बसा हुआ है जी। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर जी। जैसे वत्सला विहार कॉलोनी है, केशव कुंज कॉलोनी है, महेश नगर कॉलोनी है, कनक नगर कॉलोनी है, दादाजी ग्रीन सिटी कॉलोनी है, साई रेजेंसी कॉलोनी है। उसके बाद में तुम्हारा एनवीडी कॉलोनी है, रतागढ़ कॉलोनी है, सुक्ता कॉलोनी है, विडौड़ी कॉलोनी है। ऐसी कई कॉलोनियाँ, कम से कम 25 कॉलोनियाँ जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जिसमें काम भी बहुत है और काम कराना भी पड़ा है। काम भी बहुत करे भी हैं और अभी करने की कोशिश भी जारी है। कि मेरा आपसे सवाल है, आपके पार्षद रहते हुए आपके कार्यकाल को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा साल शुरू हो चुका है। आपके वार्ड की प्रमुख उपलब्धियां आपकी क्या है जो आपने 3 साल में अर्जित की है? सबसे पहले तो अपन यहाँ खड़े हैं जी। ये बगीचा एक समय पूरा बियाबान जंगल जैसा था जी। इसमें कॉलोनी के सहयोग से और कॉलोनी वासियों के सहयोग से जी। और मेरे प्रयास से जी। आप देख रहे हैं अभी की पूरा बगीचा बिल्कुल ऐसा हरा भरा दिख रहा है। उसमें फलदार वृक्ष भी लगा रखे हैं जी। और एक एक पौधा हम सभी के सहयोग से हमने लगाया और आज देखो कितने बड़े होके। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे को यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि वाकई में मैंने प्रकृति के लिए कुछ किया है जी। और किसी काम में सहयोग किया है तो कॉलोनी वालों ने पूरा सहयोग दिया और सभी के सहयोग से आज आप देख लो कितनी हरियाली है यहाँ पर। उसके बाद में अभी मैंने कम से कम 8 रोड सीसी अपने क्षेत्र में बनाए हैं, अलग अलग कॉलोनियों के अंदर। जैसे अभी अपन यहाँ से निकलेंगे तो नारायण नगर पड़ेगा जी। काफी लोगों को परेशानी थी, गड्ढे होते थे, कीचड़ मचता था, बच्चे गिरते थे, स्कूल जाते थे, तो वो रोड भी बनाया, वो आपको दिखाऊंगा मैं अभी आगे जी। उसके बाद में साई रेजेंसी कॉलोनी में बरसों से कम 15-20 सालों से समस्या थी। वहाँ ये कंडीशन थी कि बारिश के दिनों में घुटने घुटने तक पानी भरा जाता था जी। बाकी आज वो मेन रोड बनाया है, मेन रोड बना के उनकी आने जाने की समस्या एक वो हल कर दी जी। उसके बाद में वत्सला विहार में एक सेकंड पार्ट के अंदर रोड पूरा जर्जर हो गया था, उस रोड का भी जीर्णोद्धार किया है जी। और वत्सला विहार से लेकर महेश नगर तक का एक नाला निर्माण किया है, कम से कम 3 करोड़ की लागत से जी। 2.5 से 3 करोड़ की लागत से बना है जी। उससे क्या होगा कि उसमें 10-15 कॉलोनियों का जो पानी था वो डैमेज होकर पूरी वत्सला विहार में घुसता था। आपको ध्यान होगा कि कुछ वर्ष पहले यहाँ हॉली स्पीड स्कूल की दीवार भी तोड़ी थी, कलेक्टर साहब भी आए थे, क्योंकि वत्सला विहार में पानी बच जाता था, कम से कम एक घुटने तक का पानी भरा जाता था। तो वो समस्या को देखते हुए नाले का निर्माण कराया और अब कोई समस्या वहाँ नहीं है पानी से संबंधित। दूसरा एक नाला बनाया जिला पंचायत से लेकर वत्सला विहार तक का, 2 नाले बड़े निर्माण किए हैं। एक नाला अभी अधर में अटका हुआ है, टेंडर हो चुका है, मतलब उसका सैंक्शन हो चुका है, अब वो अभी फंड नहीं होने की वजह से उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ। हो सकता है कि आने वाले समय में शीघ्र उसका भी काम चालू हो जाए। रतागढ़ का नाला है जी। वो काफी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। उसका स्वीकृत भी हो गया है, वो आगे चल के वो भी हो जाएगा जी। उसके बाद में रतागढ़ में मैंने 3 रोड बनाए हैं जी। एक तो जो एनवीडी से अपन उतरते हैं जी। वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, गाड़ी स्लिप मारती थी, इतना चढ़ाव था वो और गिरते थे रोड पर। तो लोगों की समस्या थी, चुनाव में मेरी घोषणा भी थी कि उस रोड को मैं बनाऊंगा, तो उस रोड को भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। रतागढ़ के अंदर के 2 रोड बनवा दिए, नालियाँ बनवा दी। उसके बाद में एक तुम्हारा साई रेजेंसी का रोड भी हो गया, कनक नगर का
रोड बनाना बाकी है, दादाजी ग्रीन सिटी के रोड बनाना बाकी है जी। और तुम्हारे कृष्ण सरोवर कॉलोनी रतागढ़ के नीचे है, जी। वहाँ भी रोड की और पानी की समस्या है। जी। कनक नगर में रोड और पानी की समस्या है, जी। उस पर हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वर्ष में वो समस्या भी हल हो जाए, रोड भी उनके बन जाए। जी। इसी प्रकार से प्रयास। मेरा आपसे सवाल है, आपने काफी काम कराया अपने वार्ड में, कोई ऐसा अनोखा काम कराया हो जिसको करके जिसके करने से वार्ड की तस्वीर बदल गई हो और आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि भविष्य में आपके इस कार्य को लोग हमेशा याद रखेंगे? मैं खिलाड़ी रहा हूँ जी। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान स्टेडियम ग्राउंड के ऊपर मैंने केंद्रित किया था। जी। आज आप देख रहे होंगे, आज से 10 साल पहले देखा होगा तो स्टेडियम ग्राउंड पे खाली जानवर घूमते थे। जी। और पूरा जंगल टाइप में होता था। आज वहाँ चारों तरफ लाइट की व्यवस्था हो गई, पवेलियन में बैठने की व्यवस्था हो गई। खिलाड़ियों के लिए मैंने अभी खिलाड़ियों की कई दिन से समस्या थी मेरे पास में, और मेरे पास आते भी थे, बोलते भैया यहाँ पर लेटरिन बाथरूम नहीं है, यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, और अगर कोई खिलाड़ी को नहाना वाना है तो उसके लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी 8 दिन पहले ही उसका काम चालू करवाया स्टेडियम ग्राउंड पे। अभी आप देखोगे तो वो काम चालू हो गया। उससे खिलाड़ियों को और मेरे को बहुत राहत मिले, क्योंकि खिलाड़ियों की समस्या, आम घूमने वालों की समस्या, पूरे शहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, बाथरूम करना है, शौचालय जाना है, या किसी को कोई फ्रेश होना है, तो बहुत समस्या जाती थी। उस समस्या को देखते हुए अपन ने 25 लाख रुपए का एक हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वो मुझे बहुत तसल्ली हुई। बाकी तो सब काम मैंने किए हैं, जो भी उससे तसल्ली मिलती है, काम होते हैं तो तसल्ली मिलती है। बाकी मेरे लिए वो स्टेडियम ग्राउंड एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे चल के उसमें मेरा विचार है कि उसमें जो ग्रास होती है, वो प्ले ग्राउंड, जो फुटबॉल का प्ले ग्राउंड है, उसमें पूरे में ग्रास करके उसको बढ़िया अच्छा एक खंडवा जिले का एक अच्छा स्टेडियम ग्राउंड हो, ऐसी मेरी मंशा है, और ऐसा करने का मेरा प्रयत्न भी है, और मैं उसको करूंगा। मेरी भाई साहब, जैसा आपने बताया कि आपने जो उपलब्धियां हासिल कर ली 3 साल में, अब आपके कार्य का लगभग ये मान के चलिए कि 2 साल से भी कम समय अब बचा हुआ है। अभी आपके वार्ड में बहुत सारे सड़क निर्माण, इसके बाद ड्रेनेज से संबंधित और भी दूसरी मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए काम अभी अधूरे हैं। क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, और वो समस्याओं अभी तक हल क्यों नहीं हो पाई है? अभी तक मेरे 4-5 कॉलोनियां हैं, जो 5 कॉलोनियों के अंदर रोड थोड़े जर्जर हो गए हैं, और ड्रेनेज की थोड़ी समस्या है, और पानी की नई लाइन जो अभी अमृत योजना के अंतर्गत जो डलने वाली है, वो उसमें स्वीकृत भी हो चुकी है, वो आगे चल के डल जाएगी। मतलब कुल मिला के वहाँ पर पानी और ड्रेनेज की समस्या थी 2-3 कॉलोनियों के अंदर, वो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहे हैं, और आगे साल 1.5 साल में उसको भी मैं कार्यकाल में मैं पूरा करूँगा उसको। जी। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर और क्या क्या समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं अभी, जिन पे काम होना चाहिए? अभी एक जैसी समस्या है, ये अपना जिला पंचायत के पास में एक पुलिया है, वो सकड़ी है, जो कि 4-5 कॉलोनियों से लोग निकलते हैं, तो वो अंधा मोड़ पड़ता है जिला पंचायत और अपने कृष्णगंज के बीच में, स्टेडियम ग्राउंड के पास में। तो वो पुलिया के लिए मैंने कल ही मैडम से बात हुई थी मेरी, तो मैडम ने बोला कि उसको पुलिया को चौड़ा, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों की बहुत मांग है वो कि पुलिया को चौड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, और मैंने उसके लिए लेटर वेटर भी लिख दिया। हो सकता है उसका भी 2-3 महीने में उसका भी कार्य प्रारंभ कर देंगे। मतलब जो काम बाकी हैं वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जनता ने चुना है, तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, और वो उसमें हम पूरी तरीके से लगा हूँ। कितने करोड़ रुपए के काम आपके वार्ड में हुए हैं? वैसे देखा जाए तो करोड़ रुपए के काम तो बहुत हो गए भाई। मेरे वार्ड में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े काम को लेकर, जैसे स्विमिंग पूल भी मेरे वार्ड में आता है, अब वो उसकी भी करोड़ों की लागत से तैयार हुआ है वो। उसके बाद में 3 करोड़ रुपए का तो नाला है, एक 50 लाख का नाला है। ऐसा करके कम से कम ये मान के चलना कि 4 से 5 करोड़ रुपए काम मेरे वार्ड में 4 से 5 करोड़ काम हो चुका है। और जनता का किस तरह का फीडबैक रहता है? लोग आपके काम से खुश हैं? देखो, जहाँ हो जाता है वहाँ तो सब खुशी हैं, जहाँ नहीं हुआ वहाँ नाराजगी रहती है। तो नाराजगी तो खैर स्वाभाविक रहेगी। तो नाराजगी भी अपन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी होती है उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए। ये 4-5 कॉलोनियां जो बताई मैंने कि यहाँ रोड की पानी की समस्या है, जैसे केशवपुरी हुआ, कृष्ण सरोवर हुआ, और तुम्हारा कनक नगर है, दादाजी की सिटी, इनमें रोड की कमी है। तो डामर रोड बनवाना है, डामर रोड नहीं है इनमें, क्योंकि कॉलोनी बड़ी है, और एक कॉलोनी में 1-1 करोड़ रुपये लग जाएगा, तो फिर दूसरे वार्ड 50 वार्ड भी हैं। सांसद विधायकों से कोई मदद के काम आपके वार्ड में? सांसद निधि से 5 लाख रुपए एक भवन के लिए स्वीकृत हुए हैं रतागढ़ में, उसका भी टेंडर वगैरह हो गया है, तो वो भी अभी महीने भर में उसका भी काम हो जाएगा। और विधायक निधि से अभी अपने
8 लाख रुपए का टीन सेट लिया है, जो सांस्कृतिक कार्यों के लिए वो बनाया जाएगा। वो भाटिया पेट्रोल के पास में है जगह, वहाँ बना रहे हैं। और एक मांगलिक भवन बनाया, आदिवासी मांगलिक भवन 10 लाख का ट्रैवल विभाग से स्वीकृत करा के वो बनाया है। तो वो भी तैयार है बनके, ये स्टेडियम ग्राउंड के बाजू से बनके तैयार है। उसमें कुछ कमी पेशियां हैं अभी, तो वो भी पूरी हो जाएगी तो वो भी मांगलिक भवन क्षेत्रवासियों के लिए एक लाभदायक रहेगा।